वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलिया जर्दी का अपडेट। तो हम आज शुरू में ही देखते हैं दिलीप और गुलाब में बहस लग जाती है। दिलीप गुलाब को ही ब्लेम करती है कि उसी ने तो कहीं हीर के बुक्स में क्वेश्चन पेपर्स नहीं डाल दिए। तो शक जाता है गुलाब पर ही। तो गुलाब भी दिलीप के साथ बहस करने लग जाता है कि वो क्यों करेगी। ठीक तभी हीर रोक देती है उन दोनों को और उन दोनों को कहते हुए नजर आती है ये कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं किया होगा, उन्हीं के पास लाइब्रेरी का एक्सेस होगा मेरे लॉकर में कुछ डालने के लिए, तो आप प्लीज मत झगड़िए। तो वो उन दोनों को शांत करवा के वहां से निकल जाती है और फिर सोचती है वो क्या करेगी। फिर वो आधी रात को जाती है नवाब के घर के बाहर और फिर नवाब को बाहर बुलाती है और उसके पास हाथ जोड़ के कहती है कि एक बार वो डीन सर को जाके बोल दे कि ये सब कुछ उसने किया है तो उसका करियर बच जाएगा, वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेगी। नवाब तो भरोसा ही नहीं दिला पा रहा होता है कि ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं। तो अब नवाब सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं हो रहा है तो उसको अब विलन ही बनना पड़ेगा। तो वो नवाब हीर के पास जाता है और गुस्से से कहता है कि वो अब खुद ही कुछ करे। अगर उसे लगता है कि नवाब ने कुछ किया है तो उसके पास 24 घंटा है, प्रूफ करते वो सबके सामने बता दे कौन है कल्प्रिट। तो हीर को भी आ जाता है गुस्सा और वो कहकर जाती है वो अपने आप को इनोसेंट तो प्रूफ करेगी ही और वो नवाब के सामने नहीं झुकेगी और ना ही हारेगी। और फिर हीर वहां से चली जाती है और नवाब भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी तरीके से हीर को इनोसेंट प्रूफ करना ही है। और फिर अगले दिन हीर कॉलेज जाने से पहले मन्नत मांगने के लिए जाती है भगवान के पास कि सब कुछ ठीक हो जाए, आज ही का दिन है मेरे पास। और उधर नवाब भी होता है और नवाब भी मन्नत मांगता है हीर के लिए कि मैं हीर को इनोसेंट प्रूव कर दूं। और फिर हीर कॉलेज पे चली जाती है क्योंकि उसको लॉकर खाली करना था और अपनी आईडी कार्ड भी जमा करवाना था डीन सर के पास। तो वो लॉकर खाली कर देती है और फिर अपने बुक्स को बाहर लेकर आती है और फिर टीना और उसके दोस्त मिलकर सब घेर लेते हैं उसको और फिर मजाक बनाने लग जाते हैं हीर का। और टीना कहती है कि अब तो तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें कुछ बताना था तो बता दो। तो हीर भी कहती है हाँ मुझे बताना है ना, सच बताना है। तो नवाब उधर से डर जाता है कि ये हमारी शादी की बात इधर न बोल दे, लेकिन हीर नहीं कहती है। हीर फिर कहती है कि मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करूंगा क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम है खुद को प्रूव करने के लिए। मैं इस कॉलेज से कहीं नहीं जा रहा क्योंकि वो सीपी उसका सपना था तो वो नहीं जाएगी, ऐसा वो कह देती है। और टीना भी फिर मजाक बनाती है कि अब तो टाइम खत्म होने वाला है, क्या कर लोगे तुम। और फिर हीर वहां से चली जाती है क्योंकि बाहर वो स्टूडेंट लीडर से बात करने वाली होती है तो वो बाहर चली जाती है। ठीक तभी नवाब आ जाता है और हीर से कहता है कि उसने सबके सामने सच क्यों नहीं बताया है, क्योंकि अगर वो चाहती सच बताना तो वो सच बता सकती थी, लेकिन उसने क्यों नहीं बताया है वो पूछती है। तो हीर भी कह देती है नवाब को कि अगर वो सच बता देती तो नवाब और हीर में कोई फर्क नहीं रह जाता, नवाब सिर्फ बदला लेना जानता है लेकिन हीर उसके जैसा नहीं कर सकती थी इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया है। और ये कहकर हीर वहां से चली जाती है और नवाब भी ठान लेता है कि किसी भी तरीके से हीर को इनोसेंट प्रूफ करना ही है। ठीक तभी उसके पास उसके दोस्तों का फोन आता है और फिर उसके दोस्त के बुलाने पर नवाब जाता है अंदर। तो उसको पता चलता है कि उनके दोस्तों ने उस ब्रेसलेट वाली लड़की को ढूंढ लिया है जिसने वो फोटो क्लिक करे थे। तो फिर वो ब्रेसलेट वाली लड़की के पास जाके पूछते हैं कि तुमने हीर को क्यों फंसाया। तो वो ब्रेसलेट वाली लड़की कहती है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था कल ही। तो नवाब उससे पूछता है कौन, और ये नाम सुन के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है आज का अपडेट। तो क्या लगता है वो ब्रेसलेट किसने दिया होगा? क्या टीना ने दिया होगा? क्या टीना के नाम सुन के ही नवाब शॉक हो गया था? अगर सच में ये हरकत टीना की हुई तो नवाब अब क्या करेगा, क्योंकि वो अगर टीना को कुछ करेगा तो उसका भी तो करियर बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।